दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है और बड़ी मशीनें लगाकर खनन हो रहा है। नदी के धारा को बदलकर नदी के भीतर में बड़े वाहन जा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि सही विषय को रखने पर भी ये विभाग वाले जांच नहीं कराते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। जब इनके पास गया तो खनन विभाग, वन विभाग को पहले जाके वहाँ देखना चाहिए था। मैंने साफ कहा है कि एक स्पेसिफिक जगह है, धनबाद जिला का बिरनी घाट है, बारनी घाट, उस पर बोकारो है, इस पर धनबाद है। तो एक बार तो जरा ये लोग वहाँ जाकर देखे होते। अब ये ठीक नदी के किनारे जा रहे हैं और वहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम गई थी वहाँ और प्रतिवेदन आया है, हम लोग देख रहे हैं। भैया, हमने कहा कि आपकी टीम गई थी तो मैंने मंत्री से ही कहा कि इनकी टीम गई थी तो सबसे पहले उस काम को रोकवाना चाहिए था ना, जो काम गलत हो रहा है। नहीं तो 15 दिन 20 दिन में पूरी दीवार खड़ी हो जाती, कहेगी अब तो दीवार खड़ी हो गई, भाई हम क्या कर सकते हैं। आज मैंने कुछ देर पहले सदन में अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बात रखते हुए मैंने कहा कि सरकार ने गंभीर विषय पर भी बड़ी चलताऊ उत्तर दिया है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से मेरा प्रश्न था कि धनबाद जिला में अवैध खनन की पराकाष्ठा हो गई है। दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है और बड़ी मशीनें लगाकर खनन हो रहा है। नदी के धारा को बदलकर नदी के भीतर में बड़े वाहन जा रहे हैं। वहाँ किनारे पर एक पेयजल परियोजना बनी हुई है, ग्रामीण पेयजल परियोजना। वहाँ पानी अब नहीं जा रहा है, रुक गया है इनके रास्ता बनाने से। वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने यही पूछा था कि भाई, सरकार को पता है कि धनबाद में दामोदर नदी के भीतर बड़े पैमाने पर कोयला का खनन हो रहा है। नदी के किनारे पर कई मुहाने बनाकर वहाँ से अंदर में खनन हो रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं। सरकार ने कहा कि मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, टास्क फोर्स बना है, ये सब है। मैंने उनको बताया कि इसकी सूचना तो वहाँ के लोगों ने हमारे सामने फ़ोन करके धनबाद के डीसी और एसपी को दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट को पता है। मैंने सबका फ़ोटो 3 दिन पहले का खींचा हुआ फ़ोटो और वीडियो मैंने हाउस में रख दिया। मंत्री जी का कहना है कि मिला है, कुछ समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, बताएंगे। तो इसमें कार्रवाई किस पर होगी? मैंने यही कहा कि ये सामान्य अवैध खनन करने वालों के बस की बात नहीं है। वहाँ जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं वे बड़ी मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं इस काम के लिए। नदी की धारा को मोड़ के, चूँकि ओवरबर्डन नहीं है नदी के भीतर, खर्चा बचेगा, सीधे कोयला तक पहुँच है उनकी। मैंने आधा दर्जन फ़ोटो उनको दिया है, उसमें वीडियो भी शामिल है। और मैंने ये भी बताया कि डीसी और एसपी को मेरे सामने तो खबर लोगों ने किया ही। एक बार वहाँ धनबाद में 4 दिन पहले चर्चा हुई कि कुछ अखबार वाले गए थे, एक रिपोर्ट बनाकर छापना चाहते हैं। तो रिपोर्ट बनाएंगे तो डीसी से प्रतिक्रिया लेंगे। फ़ोन किया उन लोगों ने डीसी को, डीसी ने कुछ नहीं कहा। और घंटे भर के भीतर सीनियर एसपी ने सभी अखबारों में घूम कर ये सुनिश्चित किया कि ये खबर न छपे, ये रिपोर्ट न जाए। तो जब शासन प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी जिलों में हैं और उनका ये रवैया है, तो इसमें कहाँ संदेह हो रहा है कि धनबाद में जो भी अवैध खनन हो रहा है वो प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। अब मंत्री जी इसका पता करके मुझे 2 दिन 3 दिन में कब बताते हैं ये देखा जाएगा। नहीं तो एक ऐसा विषय है जिसके सबूत मिटाए नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर ये सबूत आज भी खड़े हैं, आज भी रास्ता बना है, आज भी माइनिंग हो रहा है। और मैंने सारी तस्वीरें भी, होगा तो मैं आज उन तस्वीरों में से कुछ को रिलीज़ करा दूंगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगी तस्वीरें। तो ये स्थिति है कि सही विषय को रखने पर भी ये विभाग वाले जांच नहीं कराते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। जब इनके पास गया तो खनन विभाग, वन विभाग को पहले जाके वहाँ देखना चाहिए था। मैंने साफ कहा है कि एक स्पेसिफिक जगह है, धनबाद जिला का बिरनी घाट है, बारनी घाट, उस पर बोकारो है, इस पर
धनबाद है। तो एक बार तो जरा ये लोग वहाँ जाकर देखे होते ध्यान आकर्षण का उत्तर देने के पहले। तब मंत्रियों को शर्मिंदा होना पड़ता है अधिकारियों के इस तरह से रवैये से। तो यही विषय था जो आपके सामने रखना था कि अब अति हो गई है, पराकाष्ठा पर पहुँच गया अवैध खनन। अब नदियाँ भी नहीं बचेंगी, उनको मोड़ दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, उनके भीतर खनन हो रहा है। फिर आपने चतरा के एनटीपीसी वाला एक मामले का जिक्र किया। मैंने चतरा का भी एनटीपीसी का भी जिक्र किया, वहाँ से भी कल का मैंने फ़ोटो मंगवाया। इनका कहना था कि हमने निर्देश दे दिया है एनटीपीसी को कि प्रदूषित नहीं करें। हमने कहा कि आपके निर्देश देने के बाद कल का ये फ़ोटो है जहाँ उसके एस्पॉन्ड से उसी तरह से नदी के भीतर अवैध वैसराव हो रहा है, प्रदूषित जल हो जा रहा है उसमें। फिर मैंने यहाँ का कहा था, उठाया था एक चंद्रपुरा डीवीसी का। डीवीसी अपने एस्पॉन्ड का विस्तार ठीक नदी के किनारे तक कर रहा है, जबकि एनजीटी ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए नदी के किनारे से, आप कोई अगर निर्माण कर रहे हैं तो। झारखंड बिल्डिंग माइलॉज भी कहता है कि 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब ये ठीक नदी के किनारे जा रहे हैं और वहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम गई थी वहाँ और प्रतिवेदन आया है, हम लोग देख रहे हैं। भैया हमने कहा कि आपकी टीम गई थी, तो मैंने मंत्री से ही कहा कि इनकी टीम गई थी तो सबसे पहले उस काम को रोकवाना चाहिए था ना, जो काम गलत हो रहा है। नहीं तो 15 दिन 20 दिन में पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, अब तो दीवार खड़ी हो गई भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो दामोदर नद के प्रदूषण के बारे में और उसके अतिक्रमण के बारे में ही आज मेरा ध्यान आकर्षण था।